क्या आपने कभी पढ़ा है कि हल्दी घाटी के बाद अगले 10 साल में मेवाड़ में क्या हुआ? इतिहास से जो पन्ने हटा दिए गए हैं उन्हें वापस संकलित करना ही होगा, क्योंकि वही हिंदू रेजिस्टेंस और शौर्य का प्रतीक है। इतिहास में तो ये भी नहीं पढ़ाया गया कि हल्दी घाटी युद्ध में जब महाराणा प्रताप ने कुंवर मान सिंह के हाथी पर जब प्रहार किया तो शाही फौज 5-6 कोस दूर तक भाग गई और अकबर के आने की अफवाह से पुनः युद्ध में कूद पड़ी। लेकिन ये वाकया अबुल फजल की पुस्तक अकबरनामा में दर्ज है। दोस्तों, आज 19 जनवरी को राजस्थान के वीर सपूत, महान योद्धा, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि है। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी का युद्ध, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर, बहुत खास माना जाता है इतिहास में। क्या हल्दी घाटी अलग से एक युद्ध था या एक बड़े युद्ध की छोटी सी घटनाओं में से बस शुरुआती घटना थी? महाराणा प्रताप को इतिहासकारों ने हल्दी घाटी तक ही सीमित करके मेवाड़ के इतिहास के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। वास्तविक में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुए कई युद्धों की शुरुआत मात्र था। मुगल न तो प्रताप को पकड़ सके और न ही मेवाड़ पर आधिपत्य जमा सके। हल्दी घाटी के बाद क्या हुआ वो हम बताते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के पास केवल 7,000 सैनिक ही बचे थे और कुछ ही समय में मुगलों का कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर और आसपास के ठिकानों पर अधिकार हो गया था। उस स्थिति में महाराणा ने गोरिल्ला युद्ध की योजना बनाई और मुगलों को कभी भी मेवाड़ में सेटल नहीं होने दिया। महाराणा के शौर्य से विचलित अकबर ने उनको दबाने के लिए 1576 में हुए हल्दी घाटी के बाद भी हर साल 1577 से 1582 के बीच 1 लाख से ज्यादा सैन्य बल भेजे, जो कि महाराणा को झुकाने में नाकामयाब रहे। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप के प्रधान और दानवीर भामाशाह और उनके भाई ताराचंद मालवा से 25 लाख रुपए और 2000 अशरफियां लेकर हाजिर हुए। इस घटना के बाद महाराणा प्रताप ने भामाशाह का बहुत सम्मान किया और दिवेर पर हमला की योजना बनाई। भामाशाह ने जितना धन महाराणा को राज्य की सेवा के लिए दिया, उससे 25,000 सैनिकों को 12 साल तक रसद दी जा सकती थी। बस फिर क्या, महाराणा ने फिर से अपनी सेना संगठित करनी शुरू की और कुछ ही समय में 40,000 लड़ाकों की एक शक्तिशाली सेना तैयार हो गई। उसके बाद शुरू हुआ हल्दी घाटी युद्ध का दूसरा चरण, जिसको इतिहास से एक षड्यंत्र के तहत या तो हटा दिया गया है या एकदम दरकिनार कर दिया। इसे बैटल ऑफ दिवेर कहा गया है। बात 1582 की है। विजयदशमी का दिन था और महाराणा ने अपनी नई संगठित सेना के साथ मेवाड़ को वापस स्वतंत्र कराने का प्रण लिया। उसके बाद सेना को 2 हिस्सों में विभाजित करके युद्ध का ब्यूगल बजा दिया। एक टुकड़ी कमान स्वयं महाराणा के हाथ में थी, दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व उनके पुत्र अमर सिंह कर रहे थे। कर्नल टॉड ने भी अपनी किताब एंटिक्विटीज ऑफ राजपुताना में लिखा है, हल्दी घाटी को थर्मोपली ऑफ मेवाड़
और दिवेर के युद्ध को राजस्थान का मेगास्थनीस बताया गया है। कर्नल टॉड ने भी महाराणा और उसकी सेना के शौर्य, तेज और देश के प्रति उनके अभिमान को स्पार्टन्स के तुल्य ही बताया है, जो युद्ध भूमि में अपने से 4 गुना बड़ी सेना से टकरा जाते हैं। दिवेर का युद्ध बड़ा भीषण था और महाराणा प्रताप की सेना ने महाराज कुमार अमर सिंह के नेतृत्व में दिवेर थाने पर हमला किया। हजारों की संख्या में मुगल राजपूती तलवारों, बर्छों, भालों, कटारों से बींध दिए गए। युद्ध में महाराज कुमार अमर सिंह ने सुल्तान खान मुगल को बर्छा मारा, जो सुल्तान खान और उसके घोड़े को काटता हुआ निकल गया। उसी युद्ध में एक अन्य राजपूत की तलवार एक हाथी पर लगी और उसका पैर काट कर निकल गया। महाराणा प्रताप ने बलहोल खान मुगल सेना के सेना नायक के सर पर वार किया और तलवार से उस घोड़े समेत 2 टुकड़ों में कर दिया। शौर्य की गाथा इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद यह कहावत बनी कि मेवाड़ में सवार को एक ही वार में घोड़े समेत काट दिया जाता है। ये घटनाएं मुगलों को भयभीत करने के लिए बहुत थी। बचे कुचे 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा के सामने आत्मसमर्पण किया। दोस्तों, याद दिला दूं कि इतिहास दोहराया गया जब सन 1971 में पाकिस्तान के 92,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। दिवेर के युद्ध ने मुगलों का मनोबल इस तरह तोड़ दिया कि जिसके परिणाम स्वरूप मुगलों को मेवाड़ में बनाई अपनी सारी 36 ठिकानों और पोस्ट को छोड़कर भागना पड़ा। जब मुगल कुंभलगढ़ का किला रातों रात खाली करके भाग गए। दिवेर के युद्ध के बाद प्रताप ने गोगुंदा, कुंभलगढ़, बस्सी, चावंड, जावर, मदारिया, माही और मांडलगढ़ जैसे महत्वपूर्ण किलों और ठिकानों पर पुनः कब्जा किया। इसके बाद भी महाराणा और उसकी सेना ने अपना अभियान जारी रखते हुए सिर्फ चित्तौड़ को छोड़ के मेवाड़ के सारे ठिकाने और दुर्ग स्वतंत्र कराए। अधिकांश मेवाड़ को पुनः कब्जाने के बाद महाराणा प्रताप ने आदेश निकाला कि अगर कोई एक बिस्सा जमीन भी खेती करके मुसलमानों को टैक्स देगा, उसका सर काट दिया जाएगा। इसके बाद मेवाड़ और आसपास के बचे कुचे शाही ठिकानों पर रसद पूरी सुरक्षा के साथ अजमेर से मंगाई जाती थी। दिवेर का युद्ध न केवल महाराणा प्रताप बल्कि मुगलों के इतिहास में भी बहुत निर्णायक रहा। मुट्ठीभर राजपूतों ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज करने वाले मुगलों के हृदय में भय पैदा किया। दिवेर के युद्ध ने मेवाड़ में अकबर की विजय के सिलसिले पर न सिर्फ विराम लगा दिया बल्कि मुगलों में ऐसे भय का संचार कर दिया कि अकबर के समय में मेवाड़ पर बड़े आक्रमण लगभग बंद से हो गए। इस घटना से क्रोधित अकबर ने हर साल लाखों सैनिकों के सैन्य बल अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में मेवाड़ भेजने जारी रखे, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। अकबर खुद 6 महीने मेवाड़ पर चढ़ाई करने के मकसद से मेवाड़ के इर्द गिर्द डेरा डाले रहा, लेकिन यह महाराणा द्वारा बहलोल खान को उसके घोड़े समेत आधा चीर देने का ही डर था कि वे सीधे तौर पर कभी भी मेवाड़ पर चढ़ाई नहीं की। सन
1599 में महाराणा प्रताप के स्वर्गवास के समय अकबर लाहौर में था और वहीं उसे सूचना मिली कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई है। अकबर की उस समय की मनोदशा पर अकबर के दरबारी दुर्सा आड़ा ने राजस्थानी में लिखा छंद, जो विवरण लिखा है वो हिंदी में कुछ इस तरह है। हे गहलोत, राणा प्रताप सिंह, तेरी मृत्यु पर शाह यानी सम्राट ने दांतों के बीच जीभ चबाई और विश्वास के साथ आंसू टपकाए, क्योंकि तूने भी अपने घोड़ों पर मुगलिया दाग नहीं लगाने दिया। तूने अपनी पगड़ी को किसी के आगे झुकाया नहीं, हालांकि तू अपना यश या राज्य तो गवा गया, लेकिन फिर भी तू अपने राज्य के धुएं को बाएं कंधे से चलाता रहा। तेरी रानियां कभी नवरोजों में नहीं गई और ना ही तू खुद बादशाही डेरों में गया। तू कभी शाही झरोके के नीचे नहीं खड़ा रहा और तेरा रौब दुनिया भर निरंतर बना रहा। इसलिए मैं कहता हूं कि तू सब तरह से जीत गया और बादशाह हार गया। ये इतिहास के वे पन्ने हैं जिनको दरबारी इतिहासकारों ने जानबूझकर पाठ्यक्रम से गायब कर दिया है, जिन्हें अब वापस करने का प्रयास किया जा रहा है। उनका संघर्ष हमेशा युवाओं को प्रेरणा देता रहेगा। ऐसी ही रोचक जानकारी और अपने मंच पराक्रम और परंपरा से जुड़े रहिए। धन्यवाद।